हेलो दोस्तों, KB एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के आए हुए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल वृक्ष। जहाँ पर अशोक का जो है कलिंग युद्ध हुआ था, तो ये कलिंग युद्ध किस राज्य में था उस समय? उड़ीसा में। शॉर्ट में क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का खालिस्तान ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था। 390 ईस्वी। खालिस्तान के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत के अवधि के रूप में जाना जाता है। 1206 से 1256। निम्न में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में संबंधित नहीं था? पाल वंश। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि। भारत में खालिस्तान ब्रिटिश साम्राज्य प्रत्यक्ष शासन अधीन आ गया था, तो भारत में जो है पूर्ण रूप से 1858 में अंग्रेजों का शासन हो गया था। यह भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। इस खालिस्तान ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1876 में। निम्न में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? यहाँ पर है ये नक्सलवाड़ी विद्रोह। बाकी ये सब विद्रोह जो हैं अंग्रेज़ों द्वारा भारत में अत्याचार किए गए मतलब जो है के खिलाफ थे। होम रूल लीग की संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। आगे बात करते हैं। खालिस्तान नामक ग्रीक भाषा में से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। इंडिया ग्रीक भाषा से आया हुआ है जिसका मतलब होता है ये सिंधु नदी के पार का क्षेत्र या स्थान। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है। शिवालिक रेंज। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो धर्मशाला है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जापान की सहायता से निर्मित पैथन यानी जाकरवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो है उपजाऊ गंगा का मैदान मिट्टी से बना हुआ है, कछाड़ी मिट्टी से। भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। खालिस्तान भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण सिस्टम शुरू किया गया है जिसे कहते हैं भारत QR कोड। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? तो स्वच्छ गंगा फंड। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। खालिस्तान को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना जाता है। ये जो है आपका अर्थशास्त्र क्वेश्चन है। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST। ई गवर्नेंस क्या है? प्रौद्योगिकी संचालित शासन। किस देश को प्रमुख रूप से कम्युनिस्ट और या माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो ये है आपका चीन। आगे बात करते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया है? प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे तो ये हैं आपके पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1977 को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग हमारे चैनल को, जो भाई बहन हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग जो है इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे कि अगर हम कोई वीडियो इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वायु की गति को मापने का यंत्र क्या होता है? वो एनीमोमीटर होता है। ओडोमीटर से जो है वाहन के द्वारा चली गई कुल दूरी को गणना की जाती है। स्पीडोमीटर से वाहन की जो गति है बताई जाती है। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। मैंने चारों को बता दिया है। चलिए इधर सॉल्व करते हैं कुछ। 2000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। और आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो है 20 से 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि हम मतलब मनुष्य सुन सकता है। इसके ऊपर की नहीं सुन सकता, ना ही इसके नीचे की सुन सकता है।
आगे बात करते हैं वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? निकिल है। वृषण यानी टेस्टरीज द्वारा स्रावित जो नर लिंग हार्मोन होता है उसे क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन होता है। एक लिंगी पुष्प के लिए निम्न में से एक उदाहरण है। पपीता एक लिंगी होता है, बाकी ये सब द्विलिंगी हैं। निम्न में से कौन सी संख्या, ये हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? इक्यावन यहाँ भाज्य संख्या नहीं है, 3 से कट रही है। अब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि जिनके केवल जो स्वयं से कटें और एक से कटें, अर्थात जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन हमने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में करा रखा है। किस स्थान की औसत भी कुछ चांदनी चौक कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? सुबुद्धि का कुबुद्धि होनी चाहिए, यहाँ पर अशुबुद्धि दिया गया जो कि गलत है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर तो देख सकते हैं ये आपका ए नंबर यहाँ पर मैच कर रहा है। पर्यायवाची शब्दों को मिलाया गया है। तलवार का मतलब कृपाण होता है, टेढ़ा का मतलब वक्र, तरु का मतलब वृक्ष, पटु का मतलब प्रवीण। और आगे चलते हैं, अगले वीडियो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पर मैंने सुना कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यही यहाँ पर मिश्र वाक्य है। और यहाँ पर बात समझ सकते हैं, यहाँ पर जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य 3 प्रकार के मुख्य वाक्य होते हैं हिंदी में। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कारक क्या है? तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। चेंज, अब यहाँ पर इंग्लिश के 5 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द बर्ड वाज किल्ड बाय द क्रूल बॉय। यहाँ पर देखो पहले ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी बना हुआ है, पहचान बताते हैं। वाज से स्टार्ट है, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट में रहा होगा, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाया जाएगा। तो पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ए क्रूल बॉय, इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा, ए क्रूल बॉय। फिर इसके बाद वाज हटेगा, किल्ड आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म किल्ड आ गया। और द बर्ड है जो बाद में जो है ऑब्जेक्ट में चली जाएगी। यानी कि जो है जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस के केस में जो है पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उल्टा यहाँ पे चलेंगे। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी। आगे बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रामा एंड फिल इन द ब्लैंक वर प्रेजेंट, तो आई यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा, वी होगा नहीं, और ये ऑप्शन सी होगा नहीं, कट जाएंगे सब। और यहाँ पर रामा एंड आई होगा, वर प्रेजेंट है, यानी रामा और मैं उपस्थित थे। विच पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड इज, यहाँ पर जो है इंजीनियस यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से जो है इंजीनियस जो है आपका एडजेक्टिव शब्द है। आगे बात करते हैं, निम्न में से जो है फेमिनाइन जेंडर ऑफ बैचलर। बैचलर का मतलब होता है जैसे कि कुंवारा, तो यहाँ पर स्पिंस्टर हो जाएगी कुंवारी। बैचलर डिग्री नहीं होती है, उस तरह से स्पिंस्टर हो जाएगा यहाँ पर कुंवारी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में इस सेंटेंस को चलना है, तो ये देख सकते हैं, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, यह लड़का फुटबॉल खेलता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट का। तो इसको जो यहाँ पर जो दिस बॉय एक लड़का है, तो डज नॉट से स्टार्ट करेंगे। ढूंढ लीजिए डज नॉट कहाँ पर है। दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता, बहुवचन सब्जेक्ट करता होता, तो फिर यहाँ पर डू नॉट से स्टार्ट करते। डू नॉट इसमें भी है, इसमें नो भर के लगा, इसमें नॉट लगा, इसलिए ये सब कट जाएंगे। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्टार को जो है, जो अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं, नंबरिंग वैसे वैसे IGT रख दी गई है। तो पी का जो है आप देख सकते हैं, पी का जो है यहाँ पर 16 से स्टार्ट होगा, के का 11, एक ही ऑप्शन में बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। नहीं, मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ कैसे हो सकता है? गलत हो जाएगा पहला। मैं बाइकों की मरम्मत किया करता था, यह आपका सही है, यानी केवल 2 अवधारणा 2 ही अंतर्निहित है। और आगे बात समझ सकते हैं, यहाँ पर कथन में प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा, जिस तरह से हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि, वैसे ही स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य का ही एक हिस्सा होना चाहिए। ये बताया गया। आप देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता व पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ स्वच्छता को अपनाया जाना है। बिल्कुल सही है। जो पर्यावरण स्वच्छता है वो अलग क्षेत्र है, और जो है आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता है घर की, वो अलग स्वच्छता है, और दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं। बिल्कुल बात यहाँ पर सही है, दोनों को ही हमको ध्यान में रखना है, दोनों को ही सफाई रखकर ध्यान रखना है। तो इसका मतलब पहला तर्क से तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। स्वच्छता भक्ति के ही बढ़ करके है, भक्ति से भी बढ़ करके। भक्ति के बारे में यहाँ पर कथन में कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल जो है एक ही यहाँ पर तर्क अंतर्निहित है।
रोते हुए बच्चे माता पिता को ध्यान अधिक आकर्षित कर पाते हैं। चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, अगर कोई रोने लगता है किसी बात को, जिद को लेकर के, या भूखा हो, छोटा बच्चा होगा, शिशु होगा, तो बच्चे जल्दी, माता जो है, माँ या पिता जो है, जल्दी मतलब ध्यान आकर्षित हो जाता है। देख सकते हैं वे ठीक ही संवाद करने में समर्थ हैं, वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ हैं। हो सकता है ये बात यहाँ पर सच है, क्योंकि छोटा बच्चा होगा तो बोल ही नहीं पाएगा, तो भूखा होगा तो रोएगा। माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं तो बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं। यह भी बात यहाँ पर सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर अंतर्निहित हैं। आगे बात करते हैं, भिन्न का चयन करो। यहाँ पे देख सकते हैं सी का 3, 3 का 6 और यहाँ का 6। यहाँ पे जी का 6 लिखा गया, जो कि गलत है, यहीं पर यह गलत है। जे का जो है 9, 10 लिखा गया है, तो यहीं पर यही गलत है। यहाँ पर बी नंबर ही करेक्ट हो जाएगा, नंबरिंग गलत है, यहाँ पर नंबरिंग सही नहीं लिखी गई है। और यहाँ पर जो है आपको समझ सकते हैं जी का 7 होता है, तो इसलिए गलत है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मार्च 2022 में एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये पुराना करंट अफेयर्स है, इसलिए आने के चांस नहीं है, तो इसलिए इनको मैं रिसीव करता हूँ। हाँ, प्रतिवर्ष भारतीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो यहाँ पर जो है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान यहाँ पर शुरू किया गया था। अब आगे करते हैं, हाल ही में जो है ये आपके जो है ये आपके करंट अफेयर्स के, अब यहाँ 62 से शुरू करता हूँ। जो है भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को पोलियोग्रस्त देश से घोषित सूची से निकाल दिया गया था? यानी भारत किस वर्ष जो है पोलियो मुक्त हो गया था? 2012 में। नोबल म्यूजियम विश्व कहाँ पर स्थित है? तो ये स्टॉकहोम में स्थित है। पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? तो साउदी अरब में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। निम्न में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। स्पुतनिक फास्ट निम्नलिखित में से देशों में किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रक्षेपित किया गया था, तो ये सोवियत संघ के द्वारा। और राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? उसका नाम क्या था? तो ये था आपका सोयूज T11। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में जो है जिनेवा में स्थित है। सर CV रमन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है, तो इनको जो है 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, गलत है। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, इनको थोड़ा दी गई थी। अब यहाँ पर जो 2 पैसेज हैं 5-5 नंबर के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं। आप समझ सकते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया, ये पैसेज जो है हमारे पिछले कुछ वर्षों से भारतीय समाज में तेजी से आर्थिक, सामाजिक एवं ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन भी दिखाई पड़े रहे हैं। और इसके अलावा अन्य तमाम गतिविधियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भारतीय समाज में संस्कृति और जो है आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? नई पीढ़ी में आधुनिक भारतीय युवा का मतलब जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। यही हमारा जो यहाँ पर गद्यांश का मेन मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। कौन रुपए को अपने स्टेटस सिंबल मानता है? तो यहाँ पर आधुनिक भारतीय युवा, यहाँ पर देख सकते हैं नई, ये लिखा है, पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर, साहसी एवं कुशल कार्मिक जो नई पीढ़ी के लोग हैं, आधुनिक भारतीय युवा हैं, ये रुपए को जो है अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। पहला इस तरह से अगर ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, सारे आंसर हमारे मिल जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय समाज के किस प्रकार के परिवर्तन के बारे में चर्चा नहीं की गई? तो यहाँ पर जो है धार्मिक परिवर्तन के बारे में चर्चा नहीं की गई, बाकी सब चर्चा की गई है। आप लोग देख सकते हैं पहले ही लाइन में आया था, यहाँ पर जो है सामाजिक आर्थिक सामाजिक आया था, सांस्कृतिक आया था, और इसके अलावा जो है आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन भी आए थे वहीं पर कहीं पे बीच में। ये समाज लिखा हुआ है, समाज से सामाजिक ही, आर्थिक सामाजिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन, तीनों शब्द पहली लाइन में आए हुए हैं। इसका मतलब जो धार्मिक परिवर्तन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में किस महान व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है? तो वीरेंद्र सहवाग के बारे में चर्चा नहीं की गई, बाकी सबके बारे में चर्चा की गई। प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, देख सकते हैं आप लोग, इनके बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपका राहुल गांधी के बारे में चर्चा की गई है, देखो। लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो कि भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रहे हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र में आधुनिक भारतीय युवाओं को क्रांति का सूत्रपात किया गया है? तो ये जो है और स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में।
ये देखिए भैया क्वेश्चन का आंसर साफ साफ लिखा हुआ है, स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में भी आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है। सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाते हैं अगर हम ध्यान से इसको करेंगे तो। अगला पैसेज करते हैं। ये पैसेज जो है हमारा जो है गुटनिरपेक्षता एवं उन गुटनिरपेक्ष देशों की विदेश नीति का हिस्सा है जिन देशों ने ना केवल पूंजीवादी शक्ति और न ही समाजवादी शक्ति का साथ दिया है। इसका उद्देश्य आपस में शांति, स्वतंत्रता एवं सामूहिक सहभागिता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा घाना के क्वामे कुरुमाह की भूमिका प्रमुख थी। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे, यानी गुटनिरपेक्ष जो देशों के बारे में बात की गई यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर गुटनिरपेक्षता पूंजीवादी ताकतों से भय का परिणाम है, यही गलत है। यहाँ पर असत्य ढूंढना है, सबसे पहले हमको ध्यान से क्वेश्चन में देखना होता है सत्य ढूंढना है कि असत्य। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश में के माध्यम से जो लेखक क्या कहना चाहता है। तो गुटनिरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है, यही यहाँ पर लेखक कहना चाहता है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को कुल संख्या, विश्व की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो यहाँ पे देखिए 51% बताया गया है। तो लगभग 51 को अगर देखा जाए तो 100% का लगभग आधा है, तो इसलिए आधी हो जाएगी। यहाँ पर जरूरी नहीं कि परसेंटेज दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का दिमाग भी लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक प्रयुक्त शीर्षक निम्न में से क्या है। तो ये गुटनिरपेक्षता ही होगा। आगे बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसके समानांतर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंच है। तो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ पे बीच में एक जगह वर्ड आया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ, मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये देख लीजिए। तो सारे अगर पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिंदी में 10 में 10 क्वेश्चन भी सही किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग DI का पोर्शन भी करवा रहे हैं आप लोग, तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए राम राम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भाई बहन हमारे वीडियो को देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर करें, ताकि किसी की अगर मदद हो सके तो बहुत हमें खुशी होगी। क्योंकि हम आप लोगों को बता रहे हैं पैसेज से आंसर कैसे निकाले जाते हैं। तो पैसेज को ध्यान से पढ़ करके जो है अगर सावधानी से मतलब थोड़ा सा फ्रेश मूड से अगर करा जाएगा तो बिना प्रेशर लिए तो हमारे सारे आंसर सही हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।